बढ़ते हुए कोरोना का जिम्मेवार कौन? दम तोड़ती इंसानियत का जिम्मेवार कौन? खाली पड़े जेबों पर खर्चे का जिम्मेवार कौन? फाके में रात गुजारने के लिए बेबस मजदूरों के हालात का जिम्मेवार कौन? यकीन मानिए ये वो सवाल है जो इंसानियत को दागदार करती है, जीवन जीने के जद्दोजहद को और भी पेचीदा बनाती है। नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं राष्ट्रधर्म। अब भी हम हिंदू मुसलमान के जाल में फंसे रहे। क्या हमें रोजगार नहीं चाहिए? आज की बहस इन्हीं मुद्दों पर। इस शो को हमने 3 सेगमेंट में बांटा है और पहला सेगमेंट है कोरोना का मकड़जाल। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना का मकड़जाल। देश में एक बार फिर से कोरोना अपने लाव लश्कर के साथ लौट आया है। हाँ, ये सही है कि इस बार बिन बुलाया मेहमान है। शायद हमारी तैयारियों का जायजा लेने आया है। पिछली बार तो हमने थाली बजाकर, दीप जलाकर, टोना टोटका करके उसे जाने के लिए मना लिया था। लेकिन इस बार क्या किया जाए, ये सोचने वाली बात है। अरे हाँ, इस बार तो हमारे पास अमोघ अस्त्र चुनाव है। चलिए, बच गए। धीरे धीरे कोरोना का शिकंजा कसता जा रहा है। आज ये इतना मजबूत हो चुका है कि इससे बच पाना नामुमकिन सा लगता है। जी हां, आज ये स्थिति है देश की, जिससे देश गुजर रहा है। देश में हर घंटे 7,038 केस, हर मिनट 117 नए मरीज और हर घंटे 38 लोगों की मौत। ये आंकड़े आपको बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सिर्फ आगाह करना है कि कोरोना की दूसरी लहर में आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है। रोजाना तेजी से बढ़ते मामलों की रफ्तार देखकर यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि जल्द ही डेली केसेस का आंकड़ा 2 लाख के भी पार जा सकता है। पिछले 24 घंटे में 1,68,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 904 लोगों की मौत हुई है। पहली लहर से तुलना करें तो पिछली दफा कोरोना का पीक 17 सितंबर 2020 को आया। 97,894 नए केस सामने आए थे, यानी हर घंटे सिर्फ 4,079 नए मरीज आ रहे थे। यानी 1 मिनट में 68 लोग कोरोना के गिरफ्त में आ रहे थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा लगभग 2 गुना हो गया है। पिछले लगभग 1 सप्ताह से रोज 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि दूसरी लहर पहली लहर से कम जानलेवा है। पहली लहर में मृतकों का सबसे बड़ा आंकड़ा 16 सितंबर 2020 को आया था, जब 1290 लोगों ने जान गंवाई थी। यानी हर घंटे करीब 54 कोरोना का शिकार बन रहे थे। इस बार के आंकड़ा अभी 38 है, लेकिन कुल मामलों की संख्या यूं ही बढ़ती रही तो हैरानी नहीं होगी। भारत में शवों को उठाने वाला और शवों को जलाने के लिए शमशानों की किल्लत हो जाए। धीरे धीरे कोरोना अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है और भारत के किन किन राज्यों तक इसका क्षेत्र विस्तार हो चुका है, आइए देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना की बात करें तो महाराष्ट्र रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है।
24 घंटे के दौरान यहां कोरोना के रिकॉर्ड 63,294 नए मामले सामने आए। राज्य के पुणे और राजधानी मुंबई में हालात सबसे खराब हैं। पुणे में 12,377 नए कोविड मामले मिले, वहीं 87 मौतें दर्ज की गई। राजधानी मुंबई में 9,989 नए केस सामने आए, जबकि 58 की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 34,000 से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। अब बात दिल्ली की। एक दिन में सबसे ज्यादा 10,774 नए केस सामने आए, वहीं 48 कोरोना पेशेंट की मौत हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार और उत्तराखंड भी उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना तेजी से पैर फैला। अब बात बिहार की। आइए देख लेते हैं बिहार में कोरोना का मकरजाल। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर करीब करीब बेकाबू होती दिख रही है। आंकड़े हर रोज पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में यह आशंका भी है कि कहीं सरकार को मजबूरी में 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू न लगाना पड़े। सीएम नीतीश ने पिछली बैठक के बाद बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ कर दिया था कि नाइट कर्फ्यू पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि रात 10 से सुबह 5 के कर्फ्यू से फायदे की गुंजाइश कम ही है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे में बिहार में 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू को ऐसे समझिए कि शाम 6 से लेकर सुबह 7 बजे तक इसकी मियाद रहेगी। गर्मियों के दौरान वैसे भी दिन की आवाजाही, ट्रैफिक, सैर सपाटा शाम के वक्त में शिफ्ट हो जाता है। इन हालात में अगर शाम की भीड़ बढ़ी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कि बिहार सरकार शाम 7 की पाबंदी को 1 घंटा पहले करके शाम 6 बजे कर दे। अगर इसके बाद भी हालात नहीं सुधरते हैं, ये लोगों की लापरवाही होगी। डरिए मत, ये वक्त समस्या से डरने का नहीं है, बल्कि डटकर लड़ने का है। आपने कहावत सुना होगा, जाको राखे साइया मार सके ना। जिस बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, अमेरिका में लाशों का ढेर लगा और WHO का ये बयान था कि दूसरी भारत इसका पीक पॉइंट बन सकता है। जब ये पहले बड़े बड़े विशेषज्ञ जब ऐसा बोले थे, तो फिर हम लोगों से चूक ये क्यों हुआ? तो सो नहीं होना चाहिए था। इसमें किसका दोष है? इसमें सरकार हो रहा है यही, हम लोग पैसा दे दिए हैं सर को, और पैसा दे दिए हैं सर, सरकार बंद कर रहा है ये कोरोना। क्या करेंगे, हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, प्लस रूम भाड़ा भी लग रहा है, ये चीज़ को प्रॉब्लम होता है। आपके पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। घर में सोर्स ऑफ इनकम बस वही है, पापा है। हाँ, पापा। और कोरोना के समय में आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा भी दे दिए हैं टीचर और पैसा फंस चुका है। फंस चुका है, दिक्कत होता है। सरकार को इस विषय पर भी सोचना चाहिए।